हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको, आज फ्राइडे है और आज का मार्केट एकदम फ्लैट ही रहा है। उसके अंदर में मेरे ऑलरेडी जो मेरे व्यू है वो मैं चालू, जब मार्केट था, मतलब मार्केट को 9:15 बजे चालू हुआ था और मैंने 10:15 बजे करीब एक वीडियो बना करके अपलोड किया है। उसमें जितनी भी जानकारी है वो मैंने उसमें डिलीवर की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको देख लीजिए। और अभी का मैं ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, तब तक मार्केट हमारा क्लोज हो चुका है और मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्लैट ही मार्केट को उन्होंने क्लोज किया है। मार्केट के अंदर ऊपर नीचे किस तरीके से उन्होंने अपनी गेम की है वो सभी मैंने पॉइंट उसमें डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप वो भी वीडियो पूरा देखें। दूसरा मैं आपको ये बोलूंगा, अभी विधानसभा के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं आपको, दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं बात, मतलब बियॉन्ड द ट्रैक जा करके जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो मार्केट से रिलेटेड है, उसकी जगह मैं आपको अगर पॉलिटिक्स का या जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके लिए बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट पे जाके या दूसरे टॉपिक पे जाके बात कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, मार्केट इतना सेंसिटिव होता है कि उसको हर चीज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको कनेक्शन होता है और उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमको मार्केट में ये भी जानकारी रखनी है, ये भी मार्केट के अंदर हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हमको डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल है, मदद करती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी विधानसभा के 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसका जो अपने निर्वाचन आयोग है उन्होंने डेट भी डिक्लेयर कर दी है और उसकी डेट अब पास में भी आ चुकी है और उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है अभी सभी। और उसके 5 राज्यों के अंदर जो सबसे मेन अहम है भूमिका, वो है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे भी विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें उसकी है और सबसे बड़ा राज्य भी है। 403 विधानसभा की उसमें सीटें हैं। उसके अंदर ऐसा भी बोला जा रहा है, हिस्ट्री भी हमारी गवाह है कि विधानसभा से होकर के ही पीएम की, यानी पीएम की कुर्सी तक का रास्ता जाता है। वैसे ये सभी को मालूम है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी ये जो मुद्दे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, ये हमको बहुत मदद आएंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जो जितना मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वैसे बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर इंटरेस्ट है अपना तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तर्क बुद्धि से जो भी है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी जैसे 5 राज्यों के अंदर उत्तरांचल, आपके यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद में उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, और उसके बाद में मैं बोलूंगा इसी तरीके से जो हमारे 5 राज्य हैं, तो उस 5 राज्यों के अंदर से जो उत्तर प्रदेश का जो इंपॉर्टेंस है उसके अंदर किस तरीके से आज की तारीख के अंदर जो भी उसके अंदर मेन 3 ही पार्टी है। मैं आपको, ऐसे 4 है लेकिन 3 पार्टी है उसके अंदर मैं बोलूंगा। सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में समाजवादी पार्टी, उसको सपा बोलते हैं, उसके बाद में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। अब बीजेपी की तरफ से वहाँ के रूलिंग पार्टी के अभी जो अपने बोलना चाहूँगा मैं आपको, जो अपने चीफ मिनिस्टर है, तो मुख्यमंत्री है आदित्य योगी नाथ। उसके बाद में है अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और मायावती है बहुजन समाज पार्टी से। और कांग्रेस की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा आपको कि जो राहुल गांधी की सिस्टर है प्रियंका गांधी, वो है। और आप वाले भी घुस गए इसके अंदर। आपको, आपका तो मालूम ही है, अभी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सभी जगह अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अभी केजरीवाल जो है उनका तो पूरा रवैया पूरा देश जान चुका है। वो सभी चीज फ्री करके, आप इतना सोचिए कि फ्री करके कैसे चलाई जा सकती है कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज। अगर वो यहाँ फ्री दे रहे हैं तो कहाँ से वो कहीं ना कहीं से किसी को डंडा मार के पैसा लाएंगे। तो एक वर्ग को अच्छा करने के लिए दूसरे वर्ग का वो खराब करेंगे, ये सीधी सादी बात है। और उसमें वो अपनी मलाई खाएंगे, वो अलग। चलो ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको मैं अलर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मैं अभी जैसे बताना चाहता हूँ कि मेरा मेन मुद्दा क्या है। मैं पूरा कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ और उसको मार्केट के साथ में मैं लिंक करता हूँ एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैं आपको यही बोलूँगा अभी कि उसके अंदर अभी जो यहाँ तक कि मैं बोलूँगा, जैसे मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूँ तो 2 दिन हो चुके हैं, उसमें
प्रियंका गांधी ने भी लगभग अपनी 125 के करीब जो उनकी सीटें हैं उनका डिक्लेरेशन कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि मतलब वुमेन्स हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसा करके उन्होंने 40% उन्होंने वुमेन्स को दिया है। और उसमें बहुत से ऐसे केस करे, मतलब वो किस टाइप की रणनीति करते हैं वो, और उनका क्या उद्देश्य है, उनको कितना नॉलेज है कि क्या कर सकते हैं वो हर आदमी को ये समझना चाहिए जो वोट दे रहा है। और दूसरा, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी वोटिंग करे। ऐसा नहीं हो कि वोटिंग हम नहीं करें, वो भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से अच्छे कैंडिडेट रह जाते हैं। और जो समझते हैं वो तो खास वोटिंग को पार्टिसिपेट करें, वोट अपना जो हक है उसको वोट देना ही चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा बहुत कुछ अवेलेबल है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा अभी कि इस पार्टी के अंदर, उसके बाद में अभी बीजेपी ने भी डिक्लेयर कर दी है लगभग 72 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ठाकुरों को भी दी है, फिर जैन लोगों को भी दी है, ऐसे अलग अलग उन्होंने सभी तबकों को ध्यान रखा है। उसके बाद में मैं बहुजन समाज पार्टी का अभी मैंने ये वीडियो बनाने के पहले एक केस आया कि उनके अंदर जो एक कैंडिडेट है वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाने गए हैं समाजवादी पार्टी के कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने उनसे 75 लाख रुपीस ले लिए और उनको टिकट नहीं दी। ये उनको एसपी को वो कंप्लेंट लिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है और न्यूज़ में भी आया। ये हो सकता है वीडियो फेक भी हो, लेकिन मैंने न्यूज़ में भी पढ़ लिया, रेपुटेड चैनल के अंदर, न्यूज़ के अंदर। तो मैं आपको ये बोलूँगा। और दूसरा मैं आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आज के 8-10 साल पहले मायावती के ऐसे कितने ही एविडेंस आए थे जिसके अंदर ये विष्णु प्रसाद मौर्य तब समाजवादी पार्टी में थे और उन्होंने किस हिसाब से पार्टी का अंदर, पार्टी मतलब ये जो कैंडिडेट होते हैं उनकी बोलियां लगती है, किस हिसाब से वो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, कितना पैसा लगता है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब जनता का ही पैसा है। और ये किस तरीके से, दूसरा मैं बोलूँगा आपको, ये विष्णु प्रसाद जो मौर्य हैं अपने हैं, तो उसके लिए मैं बोलूँगा आपको कि ये अब उसके पहले ये आरएनडी के अंदर थे, जनता के अंदर थे, उसके बाद में ये बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद में सपा में गए और सपा के बाद में ये बीजेपी में गए। अब सोचिए कितनी पार्टियां इन्होंने बदली है। और ये ऐसे ही नहीं जाते हैं, इनका बहुत डिमांड होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है ये सभी। अब उनके बाद में इनको ये मालूम नहीं था कि अब मैं लास्ट में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये पार्टियां दूसरी पार्टी जैसी नहीं है, ये अपने प्रिंसिपल पे चलती है, अपने असूलों पे चलती है और ये पॉलिसी के तहत ही काम करते हैं। ये जो बीजेपी है इसमें न मोदी जी का चलता है, न आपको बोलना चाहूँगा अमित शाह का चलता है, न आदित्यनाथ जी का चलता है, न लड्ढा जी का। यहाँ पे बॉटम लेवल के जो कार्यकर्ता है उनके लीडरों को भी बुलाया जाता है, उनको पार्टिसिपेट किया जाता है, उनकी सलाह सूचन को, और एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते हुए कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर भाई भतीजावाद, जातिवाद, ये वाद वो वाद, कुछ नहीं होता है। जिसने काम किया है, जो काम कर सकता है आने वाले टाइम पे, उसी को टिकट दी जाती है। और जो काम करने वाला है उससे और अच्छा काम करने वाला मिल सकता है तो काम करने वाले को भी साइड में रखा जाता है कि तुमसे अच्छा ये काम कर रहा है, आपकी एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब क्या होगा, आदमी काम करते हुए अपनी एफिशिएंसी को उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अच्छी इंस्टीट्यूट में काम होता है, अच्छी मतलब इंडस्ट्री में होता है, इस टाइप का मैं बता सकता हूँ आपको एग्जांपल। तो दूसरा मैं बोलूँगा अब इसमें से जो जो निकले हैं, और वो इस हिसाब से हमारे मीडिया के कुछ लोग जाने अनजाने वो जो मिस गाइड और मिस एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या मिस मैसेज को मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से कि ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मैं आपको यही बोलूँगा। अभी दूसरा मैं बताना चाहूँगा, अभी उत्तर प्रदेश में और झारखंड के अंदर 2 मीटिंगें हुई थी, उसके अंदर मैं बोलूँगा आपको धर्म संसद को लेकर के, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसके अंदर जो बहुत बड़े कपिल सिब्बल है जो कि कांग्रेस के वकील भी हैं, चिदम्बरम भी वकील थे, उन्होंने क्या कारनामे किए आपको मालूम है, और इन्होंने भी क्या किया, तो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी अपने क्या बोलते हैं इसको कि सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारा रिजेक्ट हो गई है। उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा। उसके बाद में केशव कुमार मौर्य, उनको 72 सीट डिस्कस के लिए दिया गया है CES बैठक के तहत। फिर JP नड्डा जो इनके अपने बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको भी संलग्न किया गया है अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब जो ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर। मैं आपको यही बोल रहा हूँ। उसके बाद में
ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको। उसके बाद में अभी दूसरी ये बात है कि अंदर जो रीटा बहुगुणा है वो भी अपने ओपनली मीडिया के सामने उन्होंने बोला है कि मेरे लड़के को भी टिकट दीजिए। लेकिन मैं फिर बोलूँगा आपको, बीजेपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे किसी का कुछ नहीं होगा जब तक मोदी जी है और योगी जी हैं, तब तक किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा और जो अच्छा काम करेगा उसी को टिकट मिलेगी। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, मेरा जो ये वीडियो का पूरा और आपको बताने का मकसद ये कि किस हिसाब से जो पार्टियों में से जो संसद जो मिनिस्टर है, एक या दो मिनिस्टर, उसमें सोनी भी आ गया, उसके बाद में ये मौर्य भी आ गए और दूसरा एक दारा सिंह करके, उनके साथ में और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी उन लोगों को निकल रहे, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब 2017 के अंदर इलेक्शन हुआ था तो 403 में से मैं आपको बोलना चाहूँगा लगभग 320 के करीब तो बीजेपी क्लियर मैंडेट लेकर के आई थी। बाद में कुछ अलायंस के साथ में और बाकी कुछ 45-47 एसपी को मिली थी, समाजवादी पार्टी को, और 7 ही सीट मिली थी बहुजन समाज पार्टी को। तो इस बार तो इतना अच्छा काम हुआ है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा और बहुत 2017 से भी अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपना पर्सनल अगर व्यू रखना चाहूँ तो मैं सोचता हूँ कि 350 से भी ज़्यादा आनी चाहिए अगर लोगों में अवेयरनेस है, काम हो रहा है तो। और रही बात, मैं आपको बोलूँगा कोई भी दुनिया में 100% परफेक्ट आदमी नहीं है, काम करता है उससे गलती होती है। और बार बार उन्होंने बोला है कि काम करने से गलती होगी लेकिन काम करते वक्त मेरी दानत या नीति मेरी मन में वो गलत नहीं होगी। ये कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है, यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। दूसरे कि और लोगों को काम दिख रहा है लेकिन फिर भी कुछ पार्टियां और कुछ लोग हैं वो अभी भी पुरानी तरीके के जो हमारे समीकरण थे या जो फॉर्मूले थे उनको लेकर के अभी खेल करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ, आज का युवा, आज का जो व्यक्ति है, चाहे वो युवा हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को स्मार्टफोन की वजह से, मीडिया की वजह से, कुछ मीडिया की वजह से, सब मीडिया की वजह से नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं, फेक चैनल भी चल रहे हैं, उनकी वजह से बहुत अवेयरनेस आया है, सच्चाई सामने आती है। और हमेशा से हमको ये सिखाया गया है कि सच्चाई की ही जीत होती है। उसके तहत मैं यही बोलूँगा अभी कि हम पूरा विश्वास के साथ मैं चलता हूँ कि ये फुल फ्लेज में आएगी और आने वाले 2024 के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें भी पूरा बहुमती से आएंगे। और हमको ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चालू रखना है। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो ये काम कर रहे हैं उसके तहत ही मैं बोल रहा हूँ। इतना अच्छा काम करेंगे तो ही इनको जनता को लाना चाहिए और इसमें जो काम कर रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी ही होनी चाहिए, मैं ये बोलूँगा। दूसरा मैं बोलूँगा लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कंक्लूजन का, तो मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये सब मैसेज की वजह से हमारा मार्केट बहुत पॉजिटिव होगा और जो हमारा इंटरनल जो एक इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। दूसरा, जो बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा और उनको लगेगा कि एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे उनको फेवरेबल जो उनको चाहिए, मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस और उनको और जो जो फैसिलिटी चाहिए उसमें कोई डिले नहीं होगा और उसको देखते हुए ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोई उनके साथ में छल कपट नहीं करेगा, जैसे इंडिया की कंपनी चलती है उसी तरह उनको भी देखा जाएगा, उनके साथ में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। उसके तहत वो बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर सिटीजन को इसका इफेक्ट आएगा। दूसरा, रही बात, मैं आपको लास्ट में ही बोल सकता हूँ कौन कौन से सेक्टर शेयर उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा जब जब रिवॉल्यूशन होता है तब तक 100% ये नियम है कुदरत का, 100% कोई भी लीडर किसी को भी खुश नहीं रख सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके तहत में लेकिन ज़्यादातर उनका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, बस यही मैं मानता हूँ। और इसी के अंदर मैं बोलते हुए मैं आपको बोलूँगा, अब मैं आपके ऊपर आता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर हैं और कौन कौन से जो शेयर हैं वो जो चल सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं फिर बोलूँगा, अभी आपको मैंने आपको बोला है कॉस्मेटिक को लेकर के इमामी, ध्यान रखना, मैं आपको बोलूँगा इमामी। उसके बाद में आपको बोलूँगा HUL जो आज थोड़ा सा घटाया है लेकिन हमको स्लैब वाइज बाय करना है और थोड़ा सा लंबा पीरियड रखना है 3 महीने का, जिससे कि अगर FII कुछ गेम करके उसमें प्रॉफिट टेकिंग करती है और वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, 2 दिन 5 दिन वीक के लिए नीचे रखेंगे वो, लेकिन आफ्टर ऑल वो ऊपर ही जानी है और उसमें एलोकेशन बढ़ना ही है FII का। उसके बाद में सीमेंस मैंने बताया आपको, आज सुबह बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। टाटा स्टील बहुत लॉन्ग टाइम, JSW स्टील
उसके बाद में आयन एक्सचेंज आप देख सकते हैं आप। उसके बाद में मैं फिर बोल रहा हूँ आपको सैफायर फूड। उसके बाद में मैं बोलूँगा FSN मतलब नायका, आपको लेना है नायका विदाउट फेल। गो कलर्स जो है वो भी आपको लेने का है। और उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि थर्मेक्स जो कि वाटर ट्रीटमेंट के अंदर वाटेक वेब ये लेने का है। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा अपने अदानी ग्रुप के अंदर, पूरा अदानी ग्रुप आ गया। फिर मैं बोल रहा हूँ अदानी ग्रुप के अंदर तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और उसके अंदर सबसे मेन लीडिंग कंपनी है अदानी एंटरप्राइज। अदानी ग्रीन ले सकते हैं, अदानी पोर्ट ले सकते हैं, अदानी एंटरप्राइज तो मैंने आपको बोल ही दिया, उसमें तो बहुत सारी मर्ज है। उसके अंदर डीवैल्यूएशन होगा, बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। और अभी उनका इशू भी आने वाला है अपने विलमार्ट का, इसी महीने में आने वाला है वो। उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा अदानी में ट्रांसमिशन, यस टाटा के अंदर जाऊँगा तो टाटा कंज्यूमर, टाटा टेलीकॉम, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर, ये सभी में आपको ध्यान देना है। दूसरा L&T, कितनी सारी कंपनी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में एस्कॉट, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आप देखो कैसा चढ़ा है आज। उसके बाद में लिंडे इंडिया, फिर इंडिया मार्ट, फिर टेक महिंद्रा, यस। उसके बाद में दूसरा आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, इतनी सारी मैंने कंपनी बता दी आपको। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज मार्केट के अंदर जो मूवमेंट किया उसके अंदर पहले उन्होंने TCS ने बायबैक का दिया 18,000 करोड़ का वो बायबैक करेंगे। इन्फोसिस ने ऑलरेडी बोला ही था, पहले बोला था उन्होंने। और ये 18,000 के तरफ उन्होंने जो 4,500 का रेट दिया, इसलिए वो भी 3,965 के करीब है, मतलब नियर टू 4,000 है। इसलिए वो उन्होंने पहले ऊपर करके वापस नीचे किया और रिलायंस को मेंटेन करते हुए उन्होंने बाकी चीज़ों के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग ही किया है। और बाद में लास्ट में वो हमको कितना प्रॉफिट टेकिंग किया अलग कंपनी में वो नहीं दिखे, इसलिए उन्होंने वापस से नीचे से TCS को उठा के 76 रुपीज़ अप कर दिया। मतलब 250 पॉइंट 300 पॉइंट जो माइनस में था उसको स्टेबल करके और TCS को उठा दिया 76 रुपीज़ या जो भी है 80 के करीब, मतलब 75-76 जो पॉइंट रुपये इतना पॉइंट बढ़ा करके और TCS को ऊपर लेकर के आया और हमको बताया कि मार्केट 8-10 पॉइंट 5 पॉइंट ही है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ उसके सामने उन्होंने जो इंडेक्स बेस्ड कंपनी है उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है, क्योंकि उन्होंने रिलायंस को भी नहीं बढ़ाया, 4-5 रुपये ऊपर ही रखा है। उन्होंने भारतीय एयरटेल के अंदर, मारुति के अंदर, बैंकों के अंदर 2 दफे से वो बैंकों में कंटिन्यू प्रॉफिट ले रहे हैं वो, और बाद में उनको फिर चलाना है। जब वो उनको चलाएंगे तो इनको प्रॉफिट मिलेंगे। ये रोटेट है, उनकी साइकिल ऐसे चलती है, यही समझने के लिए। और ये सभी बातों को मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बोला, ये सभी बातों को, ये जो जियोपॉलिटिकल है, बायलैटरल रिलेशन है, पॉलिटिक्स है, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान रखना, आपको हर चीज का हर जगह से ध्यान रखना है, तभी हम मार्केट में सक्सेस होंगे। अगर हम बिना तैयारी जाएंगे, हम बोलेंगे झंझट में पड़ेंगे, हमको नहीं करना है, और किसी की सुनाई बात पे जाएंगे तो उसमें हमको वो गैम्बल हो जाएगा और हमको बहुत रिस्क रह सकता है। क्योंकि आज किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत सी फेक चैनल है और बहुत सी फेक इंफॉर्मेशन घूम रही है जो हमारे साथ में बहुत नुकसान कर सकती है, हमको चोट पहुंचा सकती है। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अभी ओमिक्रॉन गया नहीं है। दूसरा, मकर संक्रांति की आपको फिर से शुभकामना। अभी लगभग समाप्ति की ओर ही है, आधे जैसे ज़्यादा दिन पूरा होने आया है, शाम का टाइम हो गया है। अब मैं फिर बोलूँगा आपको, अब हमारे पास में 2 दिन है, शनिवार और रविवार, उसमें और मेहनत करनी है और जानकारी प्राप्त करनी है जो हमको आने वाले वीक के लिए और आने वाले मार्केट के लिए बहुत सी जानकारी दे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लास्ट में ये बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें। दूसरा मैं बोलूँगा आपको कि प्लीज़ जाने से पहले मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा मैं बोलता चाहता हूँ, जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो के ऊपर, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट एंड माई एनालाइज, तो बिफोर लीव माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। ऑन दैट बेस यू एंड मी कम टुगेदर एंड डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क at bottom level and get maximum profit from the market। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।